जय श्री राम। मित्रों, ये त्रेता युग की बात है जब कौशल प्रदेश यानी आज की अयोध्या में एक वैश्य मुनि रहा करते थे जिनका नाम शांतनु था। उनकी पत्नी का नाम सत्यवती था। उनके जीवन में समस्त सुख सुविधाएं थीं, धन संपत्ति से संपन्न थे, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी और वो संतान सुख की प्राप्ति के लिए घोर तपस्या करते हैं। तब उन्हें वरदान मिलता है ब्रह्मा जी के द्वारा कि तुम्हारी पुत्र होने की इच्छा को मैं पूर्ण कर सकता हूं, लेकिन तुम अपने पुत्र को अपनी आंखों से देख नहीं पाओगे। यानी तुम दोनों दंपत्ति अगर अपने नेत्रों का दान करो तो तुम्हारे पुत्र निश्चित ही होगा। तो उन्होंने पुत्र सुख की लालसा में अपने नेत्र दान करना स्वीकार कर लिया, जबकि किसी भी चीज के लिए अत्यधिक उत्सुकता उचित नहीं होती है। और फिर पुत्रों के द्वारा ऐसा कौन सा प्रयोजन सिद्ध होता है जो मनुष्य पुत्र प्राप्ति के लिए इतना व्याकुल रहा करता है। जिन जिन महापुरुषों के नाम हुए हैं, तो क्या उनके नाम उनके पुत्रों के द्वारा चलाए गए, चाहे वो ध्रुव हो या प्रहलाद हो या राम हो या कृष्ण हो। व्यक्ति के खुद के कर्म ही सबसे अधिक प्रभाव डालते हैं। लोग एक दूसरे की अच्छाई बुराई को देखते हैं, जबकि उन्हें अपना खुद का मूल्यांकन करना चाहिए कि हम किस आचरण को कर रहे हैं, हम में क्या कमियां हैं। एक स्वाभाविक सी बात होती है कि अगर आप किसी की बुराई करते हैं तो एक उंगली दूसरे की तरफ उठाते हैं, लेकिन वो 3 उंगलियां आपकी ओर इशारा करती हैं कि तुम भी तो इन्हीं बातों का दोषी है। लेकिन व्यक्ति इन सब चीजों पर गौर नहीं करता और वो निरंतर किसी न किसी के बुराई में लगा रहता है। खैर, जब शांतनु ऋषि ने अपने नेत्र दान कर दिए तो उनके उचित समय आने पर पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। और ऋषि ने अपनी आंखें चूंकि पहले ही दे दी थी, तो वो अपने पुत्र के होने की अनुभूति मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं। समयांतराल में वो पुत्र युवावस्था को प्राप्त करता है और वो उनसे पूछता है कि पिताजी, माताजी, आप दोनों की ये नेत्र कैसे खराब हो गए, आपको दिखाई क्यों नहीं देता है। तब वो बताते हैं कि बेटा, हमने तुझे प्राप्त करने के बदले में ये सौदा किया था कि हम अपने नेत्र त्याग देंगे, क्योंकि ये ब्रह्मा जी की आज्ञा थी कि अगर तुम अपने नेत्रों से देखना चाहोगे तो तुम्हें पुत्र का सुख कभी प्राप्त नहीं होगा। तब श्रवण कुमार के मन में आता है कि हमारे पिता और माता ने हमारे प्राप्त होने भर के लिए अपने नेत्रों का त्याग कर दिया, धिक्कार है। लेकिन अब मुझे ऐसा प्रयास करना है कि मैं अपने माता पिता को पुनः
नेत्र दिलवा सकूं, वो फिर से एक बार ये सारा संसार देखें। तब श्रवण कुमार बड़े बड़े महात्माओं संतों से मिले और संतों के आशीर्वाद से उन्हें मार्ग भी मिला। किसी संत के द्वारा कहा गया कि पुत्र श्रवण कुमार, अगर तुम्हारे माता पिता को तुम समस्त तीर्थों में दर्शन करा सको तो अवश्य नेत्र ज्योत प्राप्त हो जाएगी। तब वो इतने साधन संपन्न नहीं रह गए थे कि वो किसी बड़े वाहन का प्रबंध करते। श्रवण कुमार ने सोचा कि इनको पैदल ले जाने में तो बड़ी दिक्कत आएगी, तो एक कांवर नाम का यंत्र कह दे, या ये समझ लें कि एक तरीके की बड़ी तराजू होती है, क्योंकि कांवर का उपयोग पहले पानी भरने के लिए जो केवट आदि होते थे वो प्रयोग करते थे, जिसमें एक बांस के दोनों तरफ 2 पड़े लगा दिए जाते थे और उनमें आगे पीछे घड़े रखकर केवट पानी भरकर लाया करते थे। तो उसी कांवड़ का प्रयोग करते हैं श्रवण कुमार अपने माता पिता को तीर्थाटन कराने के लिए। एक पड़े पर बैठाते हैं माँ को और एक पड़े में बिठाते हैं पिता को, और वो समस्त तीर्थों में उनको लेकर के जाते हैं। दर्शन आदि से निवृत्त होकर के वो समस्त तीर्थों का परिक्रमा करते हुए पुनः अवध नगरी आते हैं। वहां से कुछ दूर पर ही उनका निवास था। इसी बीच में उनके माता पिता को प्यास लगती है। वो कहते हैं, पुत्र हम पानी पीना चाहते हैं। तो श्रवण कुमार बहुत ही आज्ञाकारी थे। वो तत्काल पानी लेने के लिए सरयू नदी की ओर रुख करते हैं। आज का पुत्र होता तो कह देता रुको थोड़ी देर बाद घर आ रहा है, लेकिन नहीं। श्रवण कुमार शीघ्रता पूर्वक जाते हैं और उस तुम्बे को लेकर के सरयू नदी में डुबोते हैं। उधर महाराज दशरथ आखेट कर रहे हैं और जैसे ही वो तुम्बे को डूबने का स्वर सुनते हैं, उनको लगता है कि कोई मृग पानी पी रहा है और वो शब्द वेदी बाण चला देते हैं। उस बाण के आघात से श्रवण कुमार घायल हो जाते हैं और वो हाय माता हाय पिता कहकर गिर पड़ते हैं। और जब दशरथ मानव स्वर को सुनते हैं तो अनहोनी की आशंका से उनका मन कांप जाता है और वो डरते डरते उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर श्रवण कुमार घायल अवस्था में पड़े हैं और जाते हैं, कहते हैं मैं आपका अपराधी हूं मुनि कुमार। तब श्रवण कुमार कहते हैं, महाराज इसमें आपका क्या दोष है? हानि और प्रारब्ध को कोई नहीं बदल सकता है। तो जो मेरे भाग्य में था वो हो चुका है, अब आप शोक ना करें, लेकिन हो सके तो मेरे बूढ़े माता पिता को आप जल अवश्य पिला दें। तो महाराज दशरथ उस तुम्बे को लेकर माता सत्यवती और महाराज शांतनु के पास पहुंचते हैं, लीजिए जल पीजिए। आवाज को बदलने का प्रयास करते हैं, लेकिन कौन ऐसा पिता या माता होगी जो अपने पुत्र की आवाज को न पहचाने। तब वो कहते हैं, कौन है तुम और कैसे बात कर रहा है? अपना परिचय दे, नहीं हम तुझे श्राप दे देंगे। तब महाराज दशरथ कहते हैं, मैं अयोध्या नरेश दशरथ आपके लिए जल लाया हूं, कृपया ग्रहण करें। तब वो पूछते हैं कि हमारा पुत्र
श्रवण कहाँ है, क्योंकि महाराज दशरथ भी आज के मनुष्यों के जैसे नहीं थे कि वो झूठ बोल देते कि श्रवण आ रहा है और जल पिला देते छल से। उनके लिए कहा जाता है धर्म धुरंधर गुण ज्ञानी, हृदय भगत मत्सारन पानी। तो ऐसा धर्मात्मा कैसे झूठ बोल देता। उन्होंने अपनी आंखों में अश्रु भर कर कहा, महात्मन वो तो मेरे हाथों मारा गया। उधर से शांतन कहते हैं, हत्यारे दूर हो जा, फिर भी तूने ये आशा रखी कि हम तेरे हाथों का पानी पिएंगे। और दोनों पति पत्नी बड़ा करुण विलाप करते हैं और इतना अधिक विलाप करते हैं कि वहाँ तीनों लोकों में उनका विलाप गूंजने लगता है। महाराज दशरथ की आंखें बंद हो जाती हैं, कानों पर वो हाथ रख लेते हैं, लेकिन जिनके दग्ध हृदय हैं वो शांत जब तक नहीं होते तो कैसे उनका वो करुणाक्रंदन रुकता। तब सबसे पहले मुनि शांतनु श्राप देते हैं कि दशरथ हम जिस प्रकार से अपने पुत्र के शोक में मर रहे हैं उसी प्रकार तू भी अपने पुत्रों के शोक में मरेगा और अपने प्राणों का परित्याग कर देते हैं। तब माता सत्यवती कहती हैं कि दशरथ पुत्र वियोग में तू मरेगा और साथ ही साथ जब तू मरेगा तब तेरे पुत्र तेरे पास नहीं होंगे। भले ही तू 4 पुत्रों का पिता बनेगा, लेकिन उस समय तेरे पास एक भी पुत्र नहीं होगा। जैसे आज हम असहाय दीनहीन होकर प्राण त्याग रहे हैं, निश्चित ही मान एक दिन तुम भी ऐसे ही प्राण त्यागेगा। ये मेरा श्राप है। और इतना कहते हुए माता सत्यवती भी अपने प्राणों का त्याग कर देती हैं। तो एक ओर महाराज दशरथ का हृदय प्रसन्न है और एक तरफ बहुत अधिक मन जल रहा है कि हाय मेरे कारण 3 जानें चली गईं, न श्रवण को मेरा बाण लगता और न ये प्राण त्याग करते। तो मित्रों, आज की स्टोरी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। श्रवण कुमार का नाम जगत में विख्यात है, सभी लोग जानते हैं, लेकिन श्रवण बनना आसान नहीं है। हो सके तो आप भी अपने माता पिता के लिए श्रवण कुमार बनिए। आप लोग वीडियो में यहाँ तक बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।